Hello everyone. Today we are going to start the series of complex analysis. इस सीरीज में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बिल्कुल जीरो लेवल से उठा करके जितना भी आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आता है उसको बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। आज हमारा पहला लेसन है और इस लेसन में हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए मोटिवेशन क्या है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक डेफिनेशन देखेंगे जो कि हमारा एक एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होना चाहिए कि हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने के लिए हमको मोटिवेशन कहां से आता है? हमारा काम रियल नंबर्स में चल जाता, हम उसमें ही खुश रहते, पर ऐसा शायद नहीं होता होगा, तभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। आइए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप कहोगे कि इसका आंसर होना चाहिए x इज इक्वल टू 1। सही बात है। अब यहां पर आप ध्यान दो कि 1 कैसा नंबर है आपका? 1 एक रियल नंबर है ना। 1 इंटीजर है, नेचुरल है, लेकिन सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर हम अपने 1 को रख सकते हैं वो क्या है? रियल नंबर, राइट। इसी तरह से अगर आपसे ये बोला जाए कि x स्क्वायर माइनस 9 दे दें और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसको करने के लिए आप लोग क्या करते हो? जनरली आप इसको कर देते हो फैक्टराइज। आप कहते हो कि x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां से मेरे पास दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे, 3 और -3। फिर से ऑब्जर्व करिए कि 3 और -3 ये दोनों ही नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स। तो यहां तक तो हमारा काम चल रहा है। दैट इज हमको अपने किसी भी गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक रियल नंबर अवेलेबल हो रहा है, करेक्ट। हम कोई भी ऐसा इक्वेशन देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है एग्जिस्ट करता है और वो एक रियल नंबर है, राइट। अब आइए देखते हैं एक ऐसा इक्वेशन जहां पर ये नहीं होता है। आइए एक ऐसा प्रॉब्लम देखते हैं जिसका सॉल्यूशन हमें रियल नंबर्स में नहीं मिलता। देखिए कितना सिंपल सा इक्वेशन लिखा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन मेरा वही है, क्या आप एक ऐसा नंबर बता सकते हो जो इसका सॉल्यूशन हो? ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो भाई यहां पे तो वैसा फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है जैसा पहले हो रहा था, तो इसको करने के लिए आपके पास मोटिवेशन आता है कि भाई x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -1, करेक्ट। अभी तक हम लोग कैसा सॉल्यूशन देख रहे थे? रियल नंबर सॉल्यूशन देख रहे थे। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो कि यार इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला कोई रियल नंबर है ही नहीं। किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के कारण या तो उस नंबर का वैल्यू 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर नंबर खुद 0 है तो स्क्वायर इज 0, अदरवाइज द स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपको एक ऐसा x पूछ रहे हैं जिसका स्क्वायर करने से -1 है। यार ये तो होता नहीं है रियल नंबर्स में। तो यहां से एक सबसे पहला मोटिवेशन आया कि हमें ऐसे भी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं जो रियल लाइन पर लाई नहीं करते, राइट। अब उन सॉल्यूशंस की तरफ चलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? एक नया नंबर जिसको हम लोग बुलाएंगे i, और i का जो वैल्यू होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। i को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग बुलाएंगे आयोटा, राइट। अब जब हम इस आयोटा को डिफाइन कर देंगे तो इसकी वजह से हमारी कई सारी दिक्कतें बहुत आराम से खत्म हो जाएंगी और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए अब हम लोग i का वैल्यू अपने इक्वेशन में रखते हैं। हम लोगों के पास है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। हम लोगों ने कहा x स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए -1, ठीक है। अब अगर आप देखो कि आयोटा क्या है? आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट। तो अगर हम यहां पर आयोटा का स्क्वायर करें, अगर हम यहां पर आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा भाई -1 स्क्वायर रूट, -1 स्क्वायर रूट, ये मिल जाएगा। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका आंसर है वो कितना है? -1। तो इस इक्वेशन को हमारा ये i सेटिस्फाई करता है क्योंकि i का स्क्वायर खुद -1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई i जो है सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, i सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी है कि भाई सॉल्यूशन तो ले आया, लेकिन ये सॉल्यूशन रियल लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करता।
i satisfies this equation, but i जो है एक रियल नंबर नहीं है। तो यहां से हम लोगों के पास सबसे पहला मोटिवेशन आया कि ऐसे भी नंबर्स हैं जो हमारे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हो सकते हैं और वो रियल नंबर्स नहीं। तो यहीं से हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मोटिवेशन आता है और यहीं से हम लोगों की कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी शुरू होती है। तो अब अगर मेरे पास कभी भी इस तरह का कोई भी इक्वेशन दिया है जहां पर मेरे पास नॉन रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पॉसिबिलिटी बन जाती है। आइए अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करने के बाद अब हमारी बारी आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देने की। यानी कि कभी भी अगर हमें जानना हो कि किस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे तो हम किस डेफिनेशन को रिफर करते हैं। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डेफिनेशन। A number z is said to be a number z is said to be a complex number. A number z is said to be a complex number if it is of the form z is equal to x plus iota y. If it is of the form z is equal to x plus iota y, where x and y themselves are real numbers. X and y themselves are real numbers and I being equal to square root of -1, जो हम लोग आयोटा पढ़ के आए थे। ठीक है, तो यहां पर जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से कोई भी नंबर z ले लें अगर हम उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर तब बुलाएंगे जब हम z को x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पे हमारे x और y खुद रियल नंबर्स हैं और हमारा i जो है वो नॉर्मल आयोटा जो हम लोग अभी पढ़ के आए हुए। ओके, तो रियल नंबर्स से ये किस मामले में अलग है? देखिए यहां पर अब हमारे पास i का टर्म आ गया जो हमारे पास रियल लाइन पे डिफाइन नहीं हुआ था, यानी ये नंबर्स रियल नंबर्स नहीं हुए यहां पर। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन इसमें आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखने के बाद आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते कैसे हैं और कौन कौन से नंबर्स यहां पे आ सकते हैं। आइए एक बार नजर डालते हैं। तो अगर मेरे पास 2 + 3i दिया गया है, तो क्या 2 + 3i को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे, क्योंकि हमारा जो x प्लस आयोटा y का फॉर्म है उसको ये फॉलो कर रहा है, जहां पर हमारा x जो है वो 2 है और हमारा जो y है वो 3। करेक्ट, तो ये हमारे फॉर्म को फॉलो करता है, इसको हम लोग ले लेंगे। अगर मेरे पास एक नंबर आ जाए √3 - √5i, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग देखें तो ये भी x प्लस आयोटा y के फॉर्म को फॉलो करता है, जहां पर मेरा x का वैल्यू हो जाता है √3 और मेरे y का वैल्यू हो जाता है -√5। ध्यान दीजिए छोटा सा, यहां पर हमने डिफरेंस लिया है, लेकिन भाई डिफरेंस को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरह से। अगर मेरे पास डिफरेंस है तो इसको भी तो हम लोग √3 प्लस -√5i लिख ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मेरे पास सिंपल सा एक नंबर दे दिया जाए 1, क्या 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखा जा सकता है? तो ध्यान दीजिए, जैसे कि ये एक रियल नंबर है तो एक रियल नंबर में हम 0 टाइम्स आयोटा तो ऐड कर ही सकते हैं। अगर हम यहां पर 1 + 0 आयोटा लिख देते हैं तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, यानी कि यहां पर हमें मिल जाता है x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 0 और रिप्रेजेंटेशन फुलफिल हो जाता है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। इसी तरह से अगर मेरे पास एक नंबर दे दिया जाए, सपोज सिंपल सा मेरे पास दे दिया जाए 5i, तो 5i क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ जी ये भी है। आप इस नंबर को 0 + 5i लिख सकते हो, इस नंबर को हम 0 + 5i लिख सकते हैं, जहां पर मेरे x का वैल्यू 0 है और मेरे y का वैल्यू कितना है 5। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x और y
जीरो भी हो सकते हैं ना, ये बात हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे नंबर्स जिनके अंदर हमारा इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? ऐसे नंबर्स को हम लोग बुलाते हैं प्योरली रियल। ऐसे नंबर्स को हम लोग बुलाते हैं प्योरली रियल, जिनके अंदर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ऐसे नंबर्स जिनके अंदर हमारा जो रियल पार्ट है वो जीरो हो जाए, जिनके अंदर हमारा रियल पार्ट जीरो हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम लोग बुलाने लग जाते हैं प्योरली इमेजिनरी। ऐसे नंबर्स को हम लोग बुलाने लगते हैं प्योरली इमेजिनरी। करेक्ट? तो ये हो गए मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स, जहां पर ज्यादा ध्यान दीजिए प्योरली रियल रिप्रेजेंटेशन और प्योरली इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन में। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल देखने के बाद अगला नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड बेसिक प्रॉपर्टीज देखने का। जब भी हम कोई नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंटरेस्ट की होती है कि उसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं उनके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा कैसे हो रहा है और कौन सी अन्य प्रॉपर्टीज हैं जो वो फॉलो करते हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी इन बेसिक प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम लोग देखेंगे ताकि आने वाले टॉपिक्स के लिए हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। भाई यहां पर बहुत ही सिंपल है, ये सब चीजें बेसिक हैं। आई थिंक जो भी बच्चा फ्रेशर है, मेरा जो यहाँ पर लेने का लेक्चर जो मेन मोटिवेशन है ताकि कोई भी बच्चा जो बिल्कुल बेसिक करना चाहता है सबको मिले और हम लोग पूरा करेंगे हायर तक। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कोई भी चीज आसान है तो मैंने नीचे कार्ड्स दिए होंगे, आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आपको आता हो। तो एडिशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग कोई दो नंबर ले लेते हैं। लेट अस टेक एनी टू नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, लेट मी टेक z1 as x1 plus iota y1 and z2 as x2 plus iota y2. Then the addition property is defined as, जब भी हम z1 plus z2 करने चाहेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए x1 plus iota y1 plus x2 plus iota y2 हो जाएगा। ठीक है? अब यहां पर देखिए हम x1 और x2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग इनको एक साथ ले लेंगे और यहां पर आयोटा को ले लेंगे और यहां पर आ जाएगा y1 plus y2। राइट? तो बड़ा ही सिंपल है, यानी कि जब हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन करना है तो ध्यान दीजिए जो रियल नंबर्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं और जो हमारे इमेजिनरी वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है। करेक्ट? सब्ट्रैक्शन में भी कुछ अलग नहीं होगा, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस होगा, तो यहां पर जहां प्लस के साइंस आ रहे हैं वहां पर आ जाएगा माइनस। ठीक है? तो सिमिलरली हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, सिमिलरली अगर हम z1 माइनस z2 करवाना चाहें तो उस स्थिति में मेरे पास आंसर आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। वेरी सिंपल, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर हमें कहा जाए कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लीजिए, z1 जैसे मैंने लिया 3 प्लस आयोटा 5 और z2 मैंने ले लिया -2 प्लस √7 आयोटा सपोज। ठीक? अब हमसे कहा गया कि आप z1 में z2 ऐड कर दो, तो z1 में z2 ऐड करने का क्या मतलब हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा 5 प्लस -2 प्लस √7 आयोटा। यहां पर आप देखो मैंने यहां आयोटा पहले लिखा है, यहां बाद में, इस बात को ही दर्शाने के लिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी लिखो। ठीक? अब यहां पे हमें क्या करना है, प्रीवियस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा रियल पोर्शन है उसको एक साथ ले लीजिए और जो हमारे आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है उनको आप एक साथ ले लीजिए। तो यहां पे आ जाएगा 5 प्लस √7। अब यहां 3 में से 2 चला जाएगा, 1 हो जाएगा। हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहां पर इसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 प्लस √7 आयोटा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहां पर z1 माइनस z2 निकालना चाहें तो 3 माइनस -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस -2 ये टर्म आ जाएगी प्लस आयोटा कितना है हमारे पास 5 माइनस √7 ये हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना 3 प्लस 2 इस बार हो जाएगा 5 प्लस आयोटा 5 माइनस √7। तो इस तरह से हम लोग
अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा यहां से। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। मल्टीप्लिकेशन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारा। जैसे कि हम लोग रियल नंबर्स में दो नंबर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बड़े आराम से। यहां पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आइए देखते हैं कैसे। तो पहले हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। तो हम लोगों ने लिया लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और हम लोगों ने लिया z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ये क्या है, मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देखिए। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है z1 z2 को लेके हमें मिलेगा x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस आयोटा y2। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये वाला x1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो हमें मिलेगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 राइट। अब हमारा आयोटा y1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे कि हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा आयोटा y1 x2 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा देखिए, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा y1 y2। क्लियर। अब यहां पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो तो -1 होता है, हमें पता है। हमें क्या पता है कि आयोटा का जो स्क्वायर है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ये बात हमें पता है। तो हम लोग इस चीज का सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर सकते हैं। देयरफॉर वी गेट z1 into z2 इज इक्वल टू x1 x2। ठीक, ये वाला टर्म अब हो जाएगा हमारा -y1 y2। ये दोनों साथ में आ गए और यहां पे हमने लिया आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा है ये स्टैंडर्ड दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। तो या तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हो या आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इसी ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके ऊपर। आइए मल्टीप्लिकेशन को एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें कहा जाए कि आप कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लीजिए। सपोज हमने ले लिया -3 प्लस 2 आयोटा और हमने ले लिया z2 इज इक्वल टू 4 - 7 आयोटा। ठीक है, और हमसे कहा गया कि इनका प्रोडक्ट करिए। तो भाई प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन नंबर्स को ऐसे लिखेंगे, -3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 4 - 7 आयोटा। अब क्या करना है, पहले -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -3 into 4 is -12, -3 into -7 I will be minus plus 3 7s are 21 I, करेक्ट। 2 4s are 8, यहां पे आ जाएगा आपके पास 8 I। यहां पर 2 7s are 14 प्लस माइनस, तो ये हो गया -14 आयोटा और आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर तो भाई -1 होता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं -12 और इसको क्या लिख सकते हैं -14 into -1, और ये सब्स्टिट्यूशन डालते ही ये क्या बन जाएगा, रियल नंबर। आयोटा के स्क्वायर को हमने क्या रख दिया -1, और बाकी इधर क्या करेंगे, जो आयोटा वाले टर्म्स है उनको हम लोग साथ में ले लेंगे। तो यहां पर मेरे पास हो जाता है 21 प्लस 8, तो मेरे पास जो फाइनली बचता है वो कितना है देखिए, -12 माइनस प्लस 14, एक ये टर्म बचेगा और यहां पर बचता है आयोटा में 21 प्लस 8 दैट इज 29, राइट। सो द फाइनल आंसर शुड बी 2 14 minus 12 plus 29 आयोटा। ओके, सो दिस इज हाउ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आई थिंक इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग खुद भी ऐसे ही सिंपल से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेकर के मल्टीप्लिकेशन ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे नजर डालते हैं डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे करने के लिए हम लोगों का जो अप्रोच होता है ना, वो
कुछ कुछ रैशनलाइजेशन जैसे हम लोग करते आए हैं स्कूल में, याद करिए हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन करते थे। अगर a प्लस रूट बी नीचे अवेलेबल होता था तो हम a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करते थे, करेक्ट। तो वैसे ही कुछ मोटिवेशन यहां पर मेरे पास रहता है डिवीजन के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किए, हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अज्यूम किए। हमने कहा लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। और हम लोग यहां पर क्या अजम्पशन लेंगे, हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो z2 है ना वो आइडेंटिकली जीरो नहीं है, क्योंकि डिवीजन भाई जीरो से तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग इस असम्पशन को लेकर के चलेंगे। अब देखिए करेंगे क्या, हमें निकालना है टू फाइंड, हमें निकालना है z1 ओवर z2, ठीक। तो नाउ z1 ओवर z2 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2। अब देखिए यहां पर ट्रिक क्या है हमारे पास, हम चाहते हैं कि एक डिवीजन हो जाए। अब एक बात बताइए भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन कर रहे हो तो आना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि जो आने वाला नंबर होगा वो भी x प्लस आयोटा y टाइप का होना चाहिए, है ना, x प्लस आयोटा y टाइप का होना चाहिए। तो उसको ऐसा नंबर बनाने के लिए हम यहां क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम डिनोमिनेटर जैसा ले रखा है हमने, बस हम यहां पर साइन चेंज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं और इसका क्या डेफिनेशन है अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे उसको। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। इससे क्या मिल जाएगा भाई हमें, ऊपर तो एक नंबर आ जाएगा, देखिए क्या ऊपर नंबर आ जाएगा मेरे पास x1 प्लस आयोटा y1, करेक्ट, x2 माइनस आयोटा y2। डिवीजन में देखिए क्या हो जाएगा, x2 प्लस आयोटा y2, x2 माइनस आयोटा y2। जब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो तो देखो क्या होगा, आएगा x2 स्क्वायर माइनस आयोटा x2 y2, ठीक, प्लस आयोटा x2 y2 और प्लस आयोटा माइनस आयोटा विल बी माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2, माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब यहां ध्यान से एक चीज देखो कि हमारा जो x1 और y2 है और यहां पर भी x2 y1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं इसको आगे कैसे लिखेंगे। एक करेक्शन देख लीजिए छोटा सा, यहां पर y2 और y2 को y2 y2 होना चाहिए, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन इट एज y1, प्लीज करेक्ट, यहां पे आएगा y2, ओके। तो अब यहां पर हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, देखिए ऊपर आ रहा है मेरे पास x1 x2 प्लस y1 y2, ये हो गया अपना रियल पार्ट, ठीक। साथ में यहां पर अगर हम आयोटा ले लेते हैं तो यहां पर कितना आ रहा है, देखिए x2 y1 माइनस x1 y2, इतना आ गया, देखिए कितना सुंदर। अब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन बच रहा है वो कितना बच रहा है, x2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ इज -1, तो यहां पर आ जाएगा प्लस। देखो हमारा काम हो गया, हमें कैसा चाहिए था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा का रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, मिल गया। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं दोनों में, यानी कि एक काम करते हैं, इसको हम अलग अलग लिखते हैं। यहां पर हम लोग लिख देते हैं x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और यहां पर भी हम लोग लिख देते हैं x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो क्लियरली हम लोग यहां पर क्या देख सकते हैं, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म आया फाइनली अल्फा प्लस आयोटा बीटा चाहिए था, यानी x प्लस आयोटा y मिल गया, जहां पर ये वाला पार्ट हमारा रियल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट हमारे पास आ रहा है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफाइन करते हैं। आई थिंक यहां से आपको इसकी वर्किंग एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं डिवीजन के। डिवीजन देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, बट कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो उतना कुछ खास है नहीं। तो भाई हमने यहां पर ले लिया, मान लो कुछ हमने लिया, हमने कहा टेक z1
z1 हमने एक नंबर ले लिया है 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, और हमने एक नंबर ले लिया है z2 हमने ले लिया है 3 प्लस 5 आयोटा, और हमसे कहा गया कि z1 ओवर z2 निकालिए, हमसे कहा गया z1 ओवर z2 निकालो। तो भाई क्या करेंगे, जो तरीका बताया है वही लगाइए, 2 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5i। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग 3 प्लस 5i को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब सिंपल जवाब, इसका साइन चेंज करते हैं, आगे लिखवाएंगे डेफिनेशन। तो यहां पे आपको मिल जाता है, देखिए 3 माइनस 5 आयोटा, और यहां पे कितना मिल जाता है 3 माइनस 5 आयोटा। इसके बाद हम लोग ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ऊपर आएगा 2 3 6 माइनस 2 5 10 आयोटा, यहां आ रहा है माइनस 3 3 9 माइनस 9 आयोटा, यहां आएगा माइनस माइनस प्लस 3 5 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अभी देखा था हम लोगों ने, तो यहां पे आ जाएगा 9 प्लस 5 5 25, ठीक है, सीधे सीधे ये आ जाएगा नंबर आपके पास। तो आंसर कितना हो जाता है यहां से 15 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 15, तो दिस बिकम्स 6 माइनस 15 एंड दिस बिकम्स प्लस आयोटा कितना है माइनस 10 माइनस 9 बिकम्स माइनस 19, ठीक, 9 प्लस 25 इज व्हाट 34, सो 34 को हम लोग सेपरेटली लिख लेते हैं यहां पर और यहां पर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं 6 माइनस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 9 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हमने इस नंबर को हटाया और यहां पर हमने लिख दिया माइनस 9। देख लीजिए, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। तो बहुत आसान है, आया समझ में, सिंपल बस यही है, आपको ये वाला नंबर लेना है, उसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, यहां पर आपके पास इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर मिल जाएगा और ऊपर के नंबर सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां इनवर्स कौन सा वाला है, देखिए भाई दो इनवर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, एक इनवर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, और एक इनवर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो तरह के इनवर्सेस हैं, एक है एडिटिव इनवर्स। भाई एडिटिव इनवर्स तो बड़ा आसान सा है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन its additive inverse is, then its additive inverse is। भाई सिंपली एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, ऐसा नंबर जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करके जीरो हो जाए। तो भाई इनका एडिटिव इनवर्स हो जाता है माइनस z, जिसका वैल्यू होता है माइनस x माइनस आयोटा y। वेरी सिंपल, अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेरे पास है √3 प्लस √5 या सिंपली 5 आयोटा ले लिया हमने, ठीक, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाना चाहिए, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, इट हैज द एडिटिव इनवर्स माइनस √3 माइनस 5i। भाई जो भी आपके ये दो रियल नंबर्स हैं उनके साथ आप क्या कर दो, माइनस लगा दो, बस आपके वो नंबर जो हो जाएंगे वो इसके एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और z क्या है, z इज नॉट जीरो, क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं होता है, ठीक। देन हमें क्या चाहिए, टू फाइंड अ नंबर, टू फाइंड अ नंबर z इनवर्स, यहां पर किसकी बात हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव की। तो एक ऐसा नंबर चाहिए टू फाइंड अ नंबर z इनवर्स सच दैट क्या हो जाए, आपका z और z इनवर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन करके आपको 1 दे दे, ऐसा z चाहिए हमें, ऐसा z इनवर्स चाहिए हमें, ठीक है। ये हमारा मोटिवेशन है। तो कैसे लेके आते हैं, बड़ा ही आसान है। देखो, इफ ये रिलेशन फॉलो होना है, देन टेकिंग z एज x प्लस आयोटा y, टेकिंग z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, we
है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम z को x प्लस आयोटा y ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस आयोटा y z इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से तो बड़ा आसानी से हमें पता चल जाता है कि भाई जो z का इनवर्स है वो होना चाहिए 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। अच्छा, बस ये हमारे फॉर्म में नहीं आ रहा जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिखते हैं, तो वो फॉर्म कैसे आएगा इसका, ये आपको होमवर्क में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पहला लेसन। आज के लेसन में हम लोगों ने मोटिवेशन देखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे डिफाइन करते हैं, फिर आज हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनवर्स, इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है एग्जांपल्स लेकर के। आई होप आज का जो बेसिक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग फर्दर प्रॉपर्टीज लाइक कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।